मैनचेस्टर यूनाइटेड और ट्रांसफर विंडो का नाता वैसा ही है जैसा इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड की फुटबॉल टीम का टॉप फोर के साथ रहा है। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हमने अप्रैल में न्यूज सुनी थी कि मैथियस कूनिया यूनाइटेड के टर्म्स पे ऑलमोस्ट अग्री कर चुका है एंड एवरीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड। जो एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि मई स्टार्ट में हमको ये हेयर भी वो मिल जाए, बट वो न्यूज डाई डाउन हो गई और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और मतलब आज से 20 दिन 22 दिन पहले मैंने भी वीडियो डाला था कि वाई मैथ्यूस कूनिया इज द परफेक्ट साइनिंग फॉर यूनाइटेड। बट कल फाइनली फेब्रिजियो के एंड से हमें एक अपडेट देखने को मिलता है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नाउ क्लोजिंग ऑन मैथियस कूनिया डील। पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं आई थिंक, और प्रोजेक्ट भी एग्री कर लिया है ब्राजीलियन प्लेयर ने हमारे ने, तो इट्स वेरी गुड। और एक चीज जो पहले रिपोर्ट हुई थी कि कूनिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वेदर वी हैव यूसीएल फुटबॉल और नॉट, जो कि इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज वी नीड प्लेयर्स हु आर हेयर टू प्ले फॉर यूनाइटेड एंड नॉट टू प्ले सर्टेन कॉम्पिटिशंस। जो अमोरिम ने भी ये बात एड्रेस करी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कोनिया वो चीज़ के साथ हमारे प्रोजेक्ट के एम्बिशंस के साथ क्लियर बैठता है। आई फील यूरोपा फाइनल जो है हमारा भी वेनेसडे को, उसके बाद आई थिंक वी विल गेट द अनाउंसमेंट फॉर कोनिया डील। क्योंकि वेदर वी लूज और विन, जीतते हैं तो भाई फिर तो मजे, एक्स्ट्रा पैसा भी आता है एंड थोड़ा सा ट्रांसफर विंडो में एक अपर हैंड मिलता है विद यूसीएल फुटबॉल। बट देन एज आई सेड कि हमें वो प्लेयर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ यूसीएल फुटबॉल के चक्कर में यूनाइटेड ज्वाइन करें। वो प्लेयर्स चाहिए जो एक्चुअली यूनाइटेड के लिए खेलना चाह रहे हो, बिकॉज अगर हम अगले सीजन वापस यूसीएल के लिए क्वालिफाई नहीं करते देन इट इज लाइक कि वो प्लेयर्स करें या तो हमें छोड़ दो या फिर वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे जो हम चाहते थे। सो कूनिया उस चीज में उसको फर्क नहीं पड़ता, ही इज गोइंग टू प्ले फॉर यूनाइटेड। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हमें वो प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए भी इनसाइड फॉरवर्ड वाले रोल पे। गोल्स की बहुत कमी है इस टीम में जो कि कूनिया प्रोवाइड कर सकता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि प्रीमियर लीग प्रूवन है। वुल्स के लिए उसने अच्छा ही परफॉर्म किया इस सीजन। ही हैज स्कोर्ड गोल्स, ही हैज प्रोवाइडेड असिस्ट। और स्पेशली हमारे लिए गोल्स की तो कमी है, क्योंकि असिस्ट तो ब्रूनो तो बहुत चांसेस क्रिएट करके देता है बट उन्हें कन्वर्ट नहीं करके देता कोई। सो अच्छा है कि हम कोनिया के डील के लिए थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं बिकॉज ट्राइवल क्लब्स, बट जो दूसरे क्लब्स हैं वो भी मार्केट में ऑलरेडी मूव करना चालू कर दिए हैं। और लिवरपूल ने ऑलरेडी एक राइट बैक साइन कर लिया जेरेमी फ्रिम्पोंग में, और उनका मिलोस करके इसके साथ भी लिंक आ चुका है। सो उनके फुल बैक डिपार्टमेंट्स को वो सॉर्ट भी करने वाले हैं। और अभी तो ऑफिशियली ट्रांसफर विंडो स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, तो आई थिंक कोनिया की डील 99.99% आफ्टर द यूरोपा लीग फाइनल रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट हमें उसका हेयर भी को मिल जाएगा। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द यूरोपा लीग रिजल्ट, क्योंकि उसके रिजल्ट के बेसिस पे अगर हम जीतते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा फंड मिलेगा उससे हम अपनी आगे वाली विंडो प्लान कर सकते हैं। स्पेशली जैसा कि डेविड ऑनस्टीन ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि दो साइनिंग्स हम कर सकते हैं बिफोर दिस, मतलब बिफोर जून या जून एंड तक हम दो साइनिंग्स कर सकते हैं, और जुलाई में नेक्स्ट सीजन चालू होने से पहले हम दो साइनिंग करने का हमारे पास बजट है। तो बेसिकली अगर हम दो साइनिंग देखें, कोनिया की डील एक हो ही जाएगी। दूसरी डील अब देखते हैं किसकी होती है। इज इट गोइंग टू बी अ स्ट्राइकर, अ मिडफील्डर, या कोई और पोजीशन पे हम प्लेयर साइन करते हैं, देखने वाली चीज होगी। बट कोनिया की डील कंफर्म हो जाएगी। बट गोल्स से जब याद आएगा भाई कोनिया सारे गोल्स तो मारेगा नहीं, हमें एक स्ट्राइकर तो चाहिए। और फब्रीजो के ही एंड से यही अपडेट आया है कि भाई विक्टर ग्योकरेस इज गोइंग टू लीव स्पोर्टिंग दिस समर, और उसका पैकेज समवेयर अराउंड 65 मिलियन यूरोस। पाउंड्स में बात करोगे तो 50-55 मिलियन पाउंड्स के आसपास का टोटल पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा है स्पोर्टिंग। सो पैकेज डील इट इज, मतलब ये है कि भाई इंक्लूडिंग बोनसेस। आई फील, देखो मैं पर्सनली गायकरेस नहीं चाहता था अगर वो 90-100 मिलियन की साइनिंग होती तो। बट अगर वो 65 मिलियन यूरोस, या फिर आप अगर पाउंड में बात करें तो 50 मिलियन पाउंड 55 मिलियन पाउंड के पैकेज में अगर हमें ग्योकरेस मिल रहा है देन इट इज अ वेरी गुड डील। हमें ट्राई करना चाहिए ग्योकरेस के लिए, बिकॉज देखो फर्स्ट थिंग, अमोरिम के अंडर खेला है, उसके सिस्टम को इजीली समझता है, तो उसे पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, दो सीजन में 121 गोल्स एंड असिस्ट का उसका रिकॉर्ड है। और ये सीजन तो भाई ने आग ही लगा दी है। इस सीजन उसने 51 गेम्स में 53 गोल स्कोर किए हैं एंड 13 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली गोल रेशियो 66 गोल्स एंड असिस्ट। भाई इनसेन स्टैट्स हैं ये, मैं मानता हूँ पोर्चुगीज लीग है,
मानता हूँ वो प्रीमियर लीग नहीं है, बट भाई स्टिल दीज आर नॉट, मतलब इजी नंबर्स किसी भी लीग में भाई। लीग लीग में उसने 39 गोल स्कोर किए हैं भाई। इट इज नॉट अ जोक। ठीक है। तो आई थिंक, और वो भाई 27 का हो जाएगा, तो उसके प्राइम ईयर्स जो हैं, उसके पास 3 साल या 4 साल का प्राइम और होगा, मतलब 30 या 31 तक। क्योंकि हर प्लेयर नहीं होता जो 35 की उम्र तक, 36 की उम्र तक उस लेवल पे परफॉर्म करता रहता है। अगर हमें गैक्रेज को हम जाते हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि 45 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स, या 40 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स, ऐसी कुछ डील अगर यूनाइटेड कर लेती है और उसको स्प्लिट कर लेती है, 3 ईयर्स में हम पेमेंट कर देंगे। आई थिंक इट वुड कैन बी अ वेरी गुड ट्रांसफर फॉर यूनाइटेड। आई एम ऑल सेट कि भाई जो ये प्राइस टैग निकल के आया ना ग्योकरेस का, दैट इज आई थिंक वैल्यू फॉर मनी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, अगर हम हॉयलैंड को नहीं बेच पाते, एंड एवरीवन इज सेइंग कि भाई हमें एक बंदा चाहिए सीनियर स्ट्राइकर जिसके अंडर रह के हॉयलैंड डेवलप कर सके, तो आई थिंक आप ग्योकरेस को लेके आओगे। वो 27 का हो जाएगा जून में। ठीक है, 3 से 4 सीजन आप उसे खिलाओ, 3 सीजन भी अगर उसने अपने प्रॉपर निकाल के दे दिए हमको, ठीक है, तो 3 सीजन का, एक तो 3 सीजन का टेंशन खत्म, और तब तक आई थिंक हॉलैंड भी डेवलप हो चुका होगा साथ में। तो जो हमें सक्सेशन प्लानिंग करनी है, फिर हमें अगर रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, तो हमारे पास ही रिप्लेसमेंट रेडी हो रहा होगा ना। बिकॉज हॉलैंड के पास वो ट्रेड्स हैं, बट इस सीजन हॉलैंड ने जो भी किया है, आई डोंट नो वेदर ही विल बी इवन देयर नेक्स्ट सीजन और नॉट। बट अगर हम हॉलैंड भी रख रहे हैं, तब भी हमें एक स्ट्राइकर तो साइन करना पड़ेगा जो हमें गारंटीड गोल्स दे। एंड आई फील कूनिया और ग्योकरेज अगर दोनों आते, तो हमारी फ्रंट लाइन सडनली अपग्रेड हो जाती है, बिकॉज दोनों के पास एक्सपीरियंस है। एक के पास प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, और एक के पास तो भाई गोल स्कोरिंग एक्सपीरियंस, अथा एक्सपीरियंस है। सो आई वुड लाइक कि भाई यूनाइटेड ग्योकरेस के लिए ट्राई करे। आई डोंट नो वेदर वी विल गो इन और नॉट, क्योंकि डिपेंड करेगा कि यूईएल का रिजल्ट क्या होता है। बिकॉज यूरोपा लीग के रिजल्ट पे हमारे काफी फंड्स डिपेंड करते हैं। अगर हम दो साइनिंग मान लेते हैं कि कूनिया के डील तो कंफर्म ही है, 62.5 मिलियन पाउंड का रिलीज क्लॉज हम पे करेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स, तो वो तो डन डील है। बट देन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, आफ्टर इफ वी लूज यूरोपा लीग, के हम एक और प्लेयर साइन करें समवेयर अराउंड 65 मिलियन यूरोज या 50 मिलियन पाउंड का प्लेयर, हम एक और बिफोर एंटरिंग जुलाई, क्योंकि जुलाई के बाद वो नया बुक्स वगैरह और बहुत सारी चीजें चालू हो जाती हैं, क्योंकि यूसीएल फुटबॉल हमें बूस्ट तो देगा। सो आई हैव अ फीलिंग कि भाई अगर हम जीत जाते हैं, वी शुड ट्राई फॉर ग्योकरेस, क्योंकि यूसीएल फुटबॉल भी आ जाएगा हमारे पास। तो ऑब्वियसली ग्योकरेस विल वांट यूसीएल फुटबॉल अभी, क्योंकि वो जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, उसके प्राइम ईयर्स है। कोई भी प्लेयर अगर अपने प्राइम में है, तो वो चाहेगा कि यार वो बेस्ट फुटबॉल खेले। और अमोरिम आई थिंक हो सकता है कि कैन बी अ बिग इन्फ्लुएंस फॉर ग्योकरेस एज वेल। तो देखते हैं। बट आप लोगों को क्या कहना, डू यू वांट ग्योकरेस एट यूनाइटेड, और यू विल बी लाइक कि यार कोई और ले लो? बिकॉज हमारा सेकंड ऑप्शन इज लियाम डिलैप अभी के हिसाब से, क्योंकि ओसिमैन की वेजेस तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता पूरे इंग्लिश फुटबॉल में, जितनी उसकी डिमांड है, तो वो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। इनियोस भी देगा भी नहीं इतनी वेजेस। हमारे पास और सीनियर स्ट्राइकर्स में ऑप्शन क्या बचते हैं? व्लाहोविच की न्यूज आई है कि व्लाहोविच माइट लीव, बेंजामिन सेस्को माइट लीव, बट सेस्को का हम अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे, उसकी फीस ही इतनी होगी करंटली। तो आई थिंक जो वैल्यू फॉर मनी डील होगी ना, दैट वुड बी ग्योकरेस। उसके अलावा तो और कोई एक्सपीरियंस स्ट्राइकर मुझे नहीं दिख रहा है जो हमको आके इम्प्रूव कर सके, इम्पैक्ट ऐड कर सके। बाकी यार आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू फील अबाउट द न्यूज कि ग्योकरेस के लिए यूनाइटेड को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिकॉज फेब्रिजियो तो कह रहा है कि यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड एंड व्हाई दे शुड नॉट बी। हमें चाहिए भाई प्लेयर। और ऐसी ट्रांसफर न्यूज पे बात करते रहेंगे, क्योंकि अब तो ट्रांसफर सीजन चालू होने वाला है। तो डोंट forget to like, share and subscribe to the channel, and also press the notification bell icon, ताकि आपको पता लगता रहे कि यार नई वीडियो अपलोड हो चुकी है या स्ट्रीम चालू हुई है। तब तक के लिए गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे। वो होगा यूनाइटेड का फाइनल का वॉच अलोंग। बाय।